कि यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से हमारे हमसाया मुल्क भारत में एक बड़ी डील हुई है और वो हुई है जर्मनी और इंडिया के बीच डील साइन हुई है और वो है 10.5 बिलियन डॉलर ग्रीन डेवलपमेंट डील। और इसको आप कर सकते हैं कि 10 बिलियन यूरोज़ है और 10.5 बिलियन डॉलर्स ये बनते हैं। और इसको ये जो एड है ये 2030 तक है टू बूस्ट द यूज़ ऑफ क्लीन एनर्जी। इंडिया ने ये ठान ली है कि हमने फ्रांस के साथ मिलकर काम करना है और उनको इस चीज का पता है कि हम इंडो पैसिफिक में जो चीजें हैं वो देखनी है और उनको इस चीज का भी अंदाजा है कि अगर हमने ये चीजें इंडिया जो है के साथ इंगेज करेंगे तो हमें वो आजादी मिलेगी जो वो आजादी चाहते हैं अमेरिका के साथ। सो इंडिया रशिया और फ्रांस को आजादी दे रहा है बिकॉज अमेरिका जो फ्रेंच हैं वो बड़े परेशान है कि ये जितने भी ममालिक हैं अगर आप इनको देखें ये सारे के सारे दे बैंक ऑन इंडिया। ठीक है जी, जिस ममालिक की भी इंडिया पैसिफिक जो प्रायोरिटी। साथियों, कब के मोदी जी वापस भी आ गए, दौरा खत्म भी हो गया, सब चीज बहुत अच्छे से भव्य स्वागत अगर हुआ, जो भी सब हुआ, इतना टाइम बीत गया, उसके बाद भी पाकिस्तान की हेडलाइंस यही बनी हुई है कि इतना ज़्यादा पैसा, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, इतना ज़्यादा निवेश कैसे आ रहा है। एक तो सबसे बड़ा दुख का कारण उनका ये है कि जब इधर हम देखें मोदी जी गए थे यूरोप, तो वहीं दूसरी तरफ इनका प्रधानमंत्री जो है अपना मुस्लिम उम्मा के पास गया था इसी उम्मीद से कि भाई रोजा चल रहा है, थोड़ा बहुत दान दक्षिणा हो जाएगी, पैसा बरस जाएगा। सऊदी ने भी जो है वो कन्ने काट लिए, यूएई गए, वहां से भी जो है इनको कुछ नहीं, आश्वासन के अलावा अभी तक इनको कुछ भी नहीं मिला। तो ये सब चीजें हैं जो इनका दुख और बढ़ा रही हैं। और इंडिया में इतना भारी बम्पर निवेश आ रहा है, पूरी चीज की अगर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। पाकिस्तान में डॉलर की उड़ान बहुत ऊंची हो चुकी है, आसमानों को छू रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही तो डॉलर नीचे आया और खुदा खुदा करके एक मरतबा फिर वो ऊपर चढ़ चुका है। इसकी वजह ये है कि खान साहब जैसे ही कंटेनर पे चढ़े हैं, जैसे ही उन्होंने ऐलान किया है कि वो जलसे करने लगे और उन्होंने अपना पहला जलसा किया, तो बस उसके साथ ही डॉलर भी ऊंची उड़ान पे चला गया। अब काफ़ी अरसे के बाद ये इस तरह की काफ़ी दिन सिचुएशन रही पहले जब ये पॉलिटिकल क्राइसिस था। अगर आप 9 अप्रैल से पहले और उसके बाद कुछ दिन देखें तो सब कुछ रहा, हम देखते रहे कि बड़ा मुश्किल में हो गए थे, बल्कि कहा जा रहा था कि क्या होगा अब। मेरा मतलब है कि वो वली हैं और उनके जो पार्टी है वो उनको नबी, पैगंबर, वली के दर्जे पे रखती है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो वो ये कहते हैं कि इलेक्शन हो। अब फ़र्ज़ कीजिए कि अगर ये मान लिया जाए, सब मान जाएंगे ठीक है जी हमने इससे निकलना है, तो इलेक्शन इनकी बात मान लेते हैं। तो उनका ये कहना है, जो कि हमारे महापुरुष और वली हैं, उनका ये कहना है कि जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो उनकी मर्जी का आना चाहिए, उनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और उसके बाद उनको वजीर आजम बनना है। पीटीआई ने रिज़ाइन कर दिया था, रिज़ाइन लिख कर दिए हैं पीटीआई ने असम्बली से, पार्लियामेंट से, लेकिन इन द मंथ ऑफ अप्रैल उन्होंने इस महीने की अपनी सैलरीज वसूल कर ली हैं। तो भाई ये क्या तरीक़ाकार है कि आपने तो रिज़ाइन कर दिया, रिज़ाइन दिए में, और साथ में आपने अपनी तनख्वाहें भी ले ली। तनख्वाह तो काम करने की मिलती है, तो काम तो आपने नहीं किया और आपने रिज़ाइन भी दे दिए। तो जो एक ऐसी ऑनेस्ट पार्टी होती है जो कि इसी एक बयानिए पे आती है, उसको तो तनख्वाह लेना नहीं बनता। कि यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से हमारे हमसाया मुल्क भारत में एक बड़ी डील हुई है और वो हुई है जर्मनी और इंडिया के बीच डील साइन हुई है और वो है 10.5 बिलियन डॉलर ग्रीन डेवलपमेंट डील। और इसको आप कर सकते हैं कि 10 बिलियन यूरोज़ है और 10.5 बिलियन डॉलर्स ये बनते हैं। और इसको ये जो एड है ये 2030 तक है टू बूस्ट द यूज़ ऑफ क्लीन एनर्जी। देखिए, हम इस वक्त क्योंकि बहुत एक सियासी बहरान में जुटे हुए हैं और ख़ास तौर पर ये जो यूरोपियन कंट्री की खबर है, ये इसलिए भी ज़रूरी है इसको देखना कि देखिए जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो उन कंट्रीज से इस तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं और हम उन कंट्रीज़ को अपना दुश्मन बनाए हुए हैं। तो आप जानते हैं कि हमने तो उनको ये कहा है कि वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो उनसे इस वक्त पाकिस्तान का बिल्कुल ताल्लुक जो है वो एक तरीके से टूटा हुआ है, ख़त्म हुआ हुआ है। ये जो फ्रांस है ये जितना ज़्यादा इंडिया के करीब हो रहा है, बेसिकली ये मॉस्को के लिए या रशिया के लिए इसके ऊपर चैलेंजेस हैं। और दोनों का आपको पता है कि ये एक इंडो पैसिफिक रीजन के हवाले से भी एक इनकी शेयर्ड कमिटमेंट्स हैं और बेसिकली ये बात करते हैं कि हमने चाइनीज मैरीटाइम एक्सपेंशनिज्म को कंट्रोल करना है। 2036 राफेल इंडिया ने फ्रांस से लिए थे
जो कि बेसिकली 2016 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन फिर चाइना के साथ हालात खराब होने की वजह से उनको मामलात जल्दी करने पड़े। और फिर इन्होंने जो फ्रांस से फ्रेंच मिराज फाइटर भी लिए हुए थे, सबमरीन भी थी, बहुत कुछ था, लेकिन वो अब जारी बात है अपग्रेड करना चाह रहे हैं बिकॉज दे हैव द मनी एंड दे हैव द रिसोर्सेज। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी कॉपरेशन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा वहां पे 10-15 लाख बंदा भी बैठा हुआ है, फ्रांस कहता है, इंडियन ओशन में। सो वहां पे आपको पता है ओवरसीज टेरिटरीज है वहां पे, सो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज और बहुत सारे, इवन उन्होंने काफी पैसा लगाया लेकिन उस पैसे को बढ़ा रहे हैं। इसी तरह तकरीबन 150 को इंडियन कंपनीज हैं जो फ्रांस के अंदर काम कर रही हैं। सो इट मींस दैट वो जो एक जो सिंक है जो नरेंद्र मोदी चाहते थे एमैनुअल मैक्रोन के साथ, उन्होंने वो सिंक जो है वो ढूंढ लिया। और मजे की बात बताऊं आपको, मैं जो सिपरी का डाटा देख रहा था 2017 से लेकर 2021 तक, आपको पता है सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन था दुनिया में? इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। इंडिया ने ये ठान ली है कि हमने फ्रांस के साथ मिलकर काम करना है और उनको इस चीज का पता है कि हम इंडो पैसिफिक में जो चीजें हैं वो देखनी है। और उनको इस चीज का भी अंदाजा है कि अगर हमने ये चीजें इंडिया के साथ इंडिया जो है के साथ इंगेज करेंगे तो हमें वो आजादी मिलेगी जो वो आजादी चाहते हैं अमेरिका के साथ। सो इंडिया रशिया और फ्रांस को आजादी दे रहा है बिकॉज अमेरिका जो फ्रेंच हैं वो बड़े परेशान है कि जो फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स है वो तो एशिया में डिसाइड होना है। अब जारी बात है इंडिया जो है उस सेंस में वो कह रहा है कि जी ठीक है, हम जो है वो इंडिया लिबरल पॉलिटिकल ऑर्डर भी नहीं ले रहा। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट, ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें दोस्तों जिनको समझने की जरूरत है। इंडिया लिबरल पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं ले रहा, क्योंकि इंडिया के अंदर जो इस वक्त इलिबरल डेमोक्रेटिक सेटअप जो नरेंद्र मोदी इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसमें वो फॉर एग्जांपल मीडिया को जो है वो उन्होंने मैनेज कर लिया हुआ, ऑलमोस्ट ऑल मीडिया इज मैनेज्ड इन इंडिया। वो अपना जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी विद इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स वो इंस्टॉल कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं हाँ हम आपसे इकोनॉमिक ऑर्डर ले लेंगे। अब अमेरिका का प्रॉब्लम यह है कि अगर उन्होंने ईस्टर्न हेमिस्फीयर में मदद लेनी है तो उनको फिर जरूरत है इसकी, इंडिया की जरूरत है। लेकिन क्वेश्चन इसमें साथ ये भी आता है कि ये जितने भी ममालिक हैं अगर आप इनको देखें, ये सारे के सारे दे बैंक ऑन इंडिया। ठीक है जी, जिस ममालिक की भी इंडिया पैसिफिक जो प्रायोरिटीज है, अब ये टेक बेस्ड जो कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, अब ये अगर फॉर एग्जांपल ये टेक बेस्ड कोऑपरेशन की आप बात करेंगे तो जो फ्रांस है वो कहता है जी हाँ हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं। ठीक है जी, उधर से जर्मनी कहता है जी हम भी आपको टेक्नोलॉजी देते हैं, क्योंकि आपको पता है जर्मनी ने भी इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस और ये जो एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर जारी बात है दोनों ममालिक जो है वो काम करेंगे, बिकॉज उनको पता है कि अगर हमने ये जो है वो काम ना किया तो हमारे लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। इंडिया समझता है कि वो कितनी कुछ देर एक अमेरिकन प्रेशर या वेस्टर्न प्रेशर को रोक सकेंगे। और दूसरा ये है कि जो रशियंस हैं वो भी उनको वो टेक्नोलॉजी नहीं देते और उनको वो सेल्फ रिलायंट नहीं करते। साथियों, उम्मीद है इन पाकिस्तानियों को कि जो है वो इन्वेस्टमेंट आ जाए कहीं विदेश से, वो भले ही मुस्लिम देश से आ जाए, वो क्रिश्चियन देश से, यूरोप से आए, इधर से आए, चाइना से आए, कहीं से भी आ जाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट आ जाए। आज आप देखो पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे। जो अमीर करोड़पति अरबपति किस्म का पाकिस्तानी है वो खुद लंदन या दुबई भाग रहा है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर देखने वाली कि जो अमीर पाकिस्तानी है जिसके पास पैसा है, जो अपना बिजनेस सेटअप करता है, जो अपना इन्वेस्टमेंट करता है, वो चाइना भी जाने से डरता है। और मिडिल ईस्ट में आप देख लो दुबई के अलावा और कहीं भी जैसे सऊदी चला जाए या और कहीं चला जाए तो उसमें भी डरता है। खासतौर पर सऊदी अरब में तो बहुत डरता है। क्यों डरता है? कि बिचौलिया कौम होने में दरअसल समस्या ही यही होती हैं। चाइना में जाएंगे तो जो इनका आधा हिस्सा झुकाव है मजहब की तरफ, वो वहाँ पे जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो किसी भी धर्म के लोग वहाँ पर जाएं तो वहाँ पर बिल्कुल इतना ज़्यादा खुल के जो है आपको रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं करने देते। कम्युनिस्ट कंट्री में खासकर चाइना में तो बिल्कुल बैन है। आप अपना जो भी करो, लेकिन आप फोटो वोटो रखोगे, ये रखोगे, वो रखोगे, खुले आप सब करोगे तो वो वहाँ पे टॉलरेट नहीं करते हैं। ये तो एक पक्ष हो गया। सऊदी में क्या है कि इनका आधा झुकाव इधर की तरफ है तो आधा इनको फिर लिबरल भी है, आधा ये मुझसे दूर भी तो है ना। अब सऊदी में जाएंगे तो वहाँ की रिक्वायरमेंट है कि एकदम पक्का मुसलमान होना चाहिए, वो भी ये लोग नहीं हो सकते, वो उतनी ही लोग पूरी चीज़ें नहीं कर सकते, तो वहाँ भी जाने से डरते हैं कि वहाँ पक्की चीज़ें नहीं करेंगे तो वहाँ से भी फिर दिक्कतें हो जाएंगी इनको। इसीलिए लोग ढूंढते हैं कि दुबई जैसी कोई जगह या फिर लंदन जैसी या फिर कहीं अमेरिका जैसी ऐसे देशों में जाओ जहाँ पे थोड़ी तकलीफ़ें कम हो दोनों ही पक्षों में।
और हिंदुस्तान में आप देखो जिस तरीके से बम्पर निवेश आता चला है यार, यूरोप से इतना बम्पर निवेश आ रहा है, जर्मनी इन्वेस्ट कर रहा है, फ्रांस खुल के ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि भाई हमको आज़ादी मिलेगी, हमारा जो है वो रसूख पूरी दुनिया में बढ़ेगा अगर हम हिंदुस्तान के साथ में दोस्ती रखेंगे। तो फिर ये सब चीज़ों के बाद में पाकिस्तान से बरनौल का स्टॉक कम ना हो तो क्यों ना कम हो आखिर। बहरहाल वीडियो के ऊपर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।